हर सेकुलर पार्टी इस बात का दावा कर रही है अगर मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमानों के दम पे इलेक्शन लड़ रही है सारी सेकुलर पार्टी, और मुसलमान नहीं लड़ सकते क्या अपने दम पर? पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके मेंबर हैं। अगर बीजेपी टीम भी होती तो किसी भी कीमत पर उलमाए दीन इस बोर्ड के अंदर उनको मेंबर ना चुनते। मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इतना पसंद करता हूँ, अगर रात में सोता हूँ तो सपने में मुझे बैरिस्टर साहब नजर आते हैं। यादव समाज अगर लड़ रहा है तो वो मुसलमानों के दम पर, बसपा अगर लड़ रही है वो मुसलमानों के दम पर, आम आदमी लड़ रही है वो मुसलमानों के दम पर, कांग्रेस लड़ रही है वो मुसलमानों के दम पर। क्या मुसलमानों ने ठेका ढा रखा है सबकी सरकार बनाने का? भाई अब हम जो है हिस्सेदारी की बात करेंगे। अब हम आँख मीच के वोट नहीं देंगे। हमें बीजेपी से डरा के बहुत वोट ले लिया आपने। अब हम बीजेपी का डर छोड़ के हम अपनी हिस्सेदारी के लिए काम करेंगे और ओवैसी साहब का साथ देंगे। अगर समाजवादी पार्टी को बीजेपी को हराना है तो ओवैसी साहब से गठबंधन करे। हम इस बात की डिमांड करते हैं। मैसेज लेकर जा रहे हैं हम, ये मैसेज लेकर के जा रहे हैं कि ओवैसी साहब जो बोल रहे हैं अभी तक, उनका अंदर का मंशा ये है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सब अपना हक मारने का अधिकार रखते हैं। और इस हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दलित के बाद में जो निशाना बना मुसलमान को बना है। आने वाले विधानसभा में 2022 के विधानसभा में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ में अपना हक लेने के लिए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करके ओवैसी की पार्टी को जिताएं। जो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत जाए, ये बिल्कुल गलत है। मैं भाईजान न्यूज़ मैक्स से माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के अंदर एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और असदुद्दीन ओवैसी साहब उसके मेंबर हैं। अगर बीजेपी टीम भी होती तो किसी भी कीमत पर उलमाए दीन इस बोर्ड के अंदर उनको मेंबर ना चुनते। ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद अल्फाज हैं। लिहाजा ओवैसी साहब अपनी जगह सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव हो, मैं उनका भी मुखालिफ नहीं हूँ, बहन मायावती उनका भी मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन जीतने के बाद हमें सबने नज़रअंदाज किया है। हमें उम्मीद ये है कि इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हमारी बनेगी तो इंशाअल्लाह इसमें गरीब का, दलित का, मुस्लिम का, सबका हक मिलेगा। ये बिल्कुल सरासर गलत और बेबुनियाद। एक बात जो कही जिस तरह से बात करें, एक बात जिस तरह से ये कही गई कि मुसलमानों को पूरी तरह से साइडलाइन किया जा रहा है। अगर किसी के ऊपर जुल्म होता है, कोई भी सेकुलर पार्टी का नेता नहीं पहुंचता, उनका हालचाल जानने। ये बात हकीकत है। अभी तक जितने भी जुल्म हुए हैं, चाहे वो मसूरी का मामला हो या मौलाना कलीम सिद्दीकी का मामला हो या और देगर मुजफ्फरनगर कांड हो, कहीं भी आज तक कोई हमारी आवाज़ ना उठाई किसी ने, ना कुछ कहा, ना कोई बोले। और जब भी कोई मामला हो हमारे साथ, चाहे सीए एनआरसी का मामला हो या कोई और मामला हो, संसद में जो बात हमारी कही जाती है वो ओवैसी साहब के जरिए कही जाती है और कोई नहीं कहने वाला हमारी बात, ना कोई सुनने वाला। इनके अलावा कोई हमारी बात को आज तक ना किसी ने उठाई ना कोई उठाता है। हम तो अपने मीडिया कर्मियों का भी बड़ा सम्मान करते हैं। बड़े भाई, आप हमारे मीडिया कर्मी हैं, अगर सही बात और निष्पक्ष उठाएंगे तो हमें उम्मीद है कि आप तरक्की करेंगे। लेकिन अगर किसी जैसा आजकल हो रहा है इस तरह से मीडिया काम करेगी तो मीडिया तरक्की नहीं कर पाएगी, क्योंकि पब्लिक पढ़ी लिखी समझ गई है। आपके माध्यम से हम सवाल करते हैं कि हमारी मीडिया निष्पक्ष अगर इन बयानों को दिखाएगी और साफ तौर पर मामला होगा तो आप भी तरक्की करेंगे और न्यूज़ को एकता की ताकत मिलेगी। खास तौर से नौजवानों को लेकर के ओवैसी साहब ने अपील की कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, तो क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? ये मैसेज ये दे रहे हैं कि नौजवान पार्टी के जुड़े और पार्टी से जो जुड़ रहे हैं नौजवान बहुत अच्छी आवाज़ बनकर। और ओवैसी साहब ने एक मैसेज और दिया है कि हम 403 पे भी अगर खड़े करेंगे तो 403 पे भी इलेक्शन लड़ेंगे वो। और एक मैसेज और दिया, शोषित संचित समाज के लोग, सबको, दलित हो, पिछड़ा हो, वर्ग, ओबीसी हो, कोई भी हो, सबको समाज को साथ लेकर चलना है।
क्या क्या इस पूरे जो स्पीच थी उनकी, तो क्या निष्पक्ष निकल कर आया और क्या समझ कर जा रहे हो आप? देखिए इस पक्ष ये है, कोई भी आज तक ऐसा रहनुमा एसपी का हो या बीएसपी का हो या मायावती हो या अखिलेश यादव हो, आज तक कोई भी रहनुमा मुसलमानों के सामने बोलने को तैयार नहीं होता। न मुसलमानों के बारे में कोई बोलता है, न बोलने की जरूरत करता है। वो वहीं से एक ट्वीट कर देते कि मुसलमानों को मैंने ये कर दिया। किसी मंच पर मुसलमानों का नाम लेने को तैयार नहीं है वो लोग। क्या मैसेज आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं? इंशाल्लाह यहाँ से जो मैसेज मिला है, यहाँ की जनता जाग चुकी है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और ओवैसी साहब के सामने लोगों ने वादा किया है कि आने वाले चुनाव के अंदर हम मजलिस को जिताने जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगाया जाता है स्टेज से, ओवैसी साहब ने भी कहा कि बीजेपी जीत जाएगी। बार बार ये बात कही जाती है कि बीजेपी की बी टीम है जो AIM है। मेरे भाई, अगर कोई मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, सोशल वंचितों की आवाज़ को बुलंद करना चाहता है, वो बीजेपी की बी टीम है। अगर वो बीजेपी की बी टीम है तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। जो दलितों की, आदि पिछड़ों की और दबे कुचले मुसलमानों की आवाज़ अगर कोई उठा रहा है, वो फिर भी बी टीम अगर उसे लोग कह रहे हैं तो हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। और मैं आप लोगों से यही वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले चुनाव के अंदर ये जितनी सपा और बसपा रालोद जितने भी है ना, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी चौखटों के बाहर मिलेंगे और हमसे गठबंधन के लिए तैयार होंगे। ये हमारी ताकत है। और इंशाअल्लाह ये हमारी जो सभा है बहुत कामयाब सभा हुई है और यहाँ लोगों को आने से रोका गया। लोगों ने बताया कि किठौड़ में लोगों को रोका गया आने से, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि कितने लोगों को रोकोगे। इंशाअल्लाह इस किठौड़ की सरजमी के अंदर एक एक बच्चा इनकलाबी है और वो इनकलाब इंशाअल्लाह वोट पे तब्दील होगा। क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? यहाँ से मैसेज लेकर जा रहे हैं। हमने एक श्रीमान जी, जब आपसे हम मतलब आपसे पहले हमने सपा या बसपा को वोट दिया। जब से सपा और बसपा मतलब सपाई और बसपाई जब से भाजपाई हो गए, हम भी आज से मजलिस के दीवाने हो गए। और रही बात उसकी, हमने आज यूँ सबक ले लिया यहाँ से, जब विपक्ष हमारे पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा और पक्ष हमारे जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो हम पे जो हावीवार हो रहा है, तो हमने भी आज सबक ले लिया। अपना कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना डंडा अपना झंडा रखेंगे। बिल्कुल अपना डंडा अपना झंडा, टिकट चाहे कोई भी ले लो, दलित ले लो, मुस्लिम ले लो, कोई भी ले लो। लेकिन देखने में ये आता मुस्लिम बहु इलाके में जी तमाम पार्टियां मुसलमान को खड़ा करती हैं, वोट बढ़ जाता है। अगर कोई भी और समाज से आएगा और आकर मुस्लिम बहुल सीट पे अपना टिकट मांगेगा, बिल्कुल उसको टिकट भी मिलेगा और वोट भी जी जान से मिलेगी। क्या हम ये मैसेज स्पीच सुनने के बाद क्या लगा आपको? हम मुजफ्फरनगर से चल के ये आए थे, ये मैसेज देना आए थे। जो ये बोलता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम नहीं है। ये उन लोगों के दिमाग में डर और दहशत बैठ चुकी है जो कि आज तक के समाजवादी और कांग्रेस को वोट देता है, उन्होंने डर बिठा रखा है बीजेपी का, इसीलिए बीजेपी की बी टीम बोलते हैं। उन्होंने दलाली करने की आदत पड़ी है। उनकी रोटी रोजी घर परिवार इसी से चलता है, समाजवादी और कांग्रेस से। जिनका नहीं चलता, जो अपने बच्चों का आने वाला मुस्तकबिल सुधारना चाहते हैं, वे असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं। आज जिस तरह से यहाँ पर ओवैसी साहब ने जो एक कहा जाता है उनके बारे में कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है और वोटों को बांटने के लिए आए हैं, उससे नुकसान होगा। और एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से 4.5 साल से लोगों ने, मुसलमानों ने यहाँ पर अपने आप को डरा हुआ महसूस किया है और कहीं ना कहीं उनके ऊपर जुल्म हुआ है, तो ऐसे में इस बार इस तरह का कोई फैसला न लिया जाए, सबको मिलकर लड़ना चाहिए। हाँ, तो हम मिलने के लिए तैयार हैं सब। हम भी ओवैसी साहब के साथ मिलकर बीजेपी को हराने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन 2019 में जब चुनाव हुआ था, हम सब ने मिल के इनको वोट दिया था, फिर क्यों हार गए भाई? अगर बिना 2017 में हम सब ने वोट दिया समाजवादी को, फिर क्यों हार गई समाजवादी? भाई अब हम जो है हिस्सेदारी की बात करेंगे। अब हम आँख मीच के वोट नहीं देंगे। हमें बीजेपी से डरा के बहुत वोट ले लिया आपने। अब हम बीजेपी का डर छोड़ के हम अपनी हिस्सेदारी के लिए काम करेंगे और ओवैसी साहब का साथ देंगे। अगर समाजवादी पार्टी को बीजेपी को हराना है तो ओवैसी साहब से गठबंधन करे। हम इस बात की डिमांड करते हैं। इसका मतलब आप बीजेपी को लाना चाहते हैं। 19% मुसलमान आज जाग चुका है और ओवैसी का साथ देगा। जहाँ भी ओवैसी साहब कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। साहब तो मुस्लिम पार्टियों से गठबंधन करने को तैयार नहीं चाह रहा, स्टोलमा काउंसिल हो या पीस पार्टी हो। पीस पार्टी का पहले भी हमने गठबंधन के लिए कहा था उनसे, बहुत पहले की बात है। आज हम उन पार्टी से गठबंधन करेंगे जो सत्ता मानने के लिए तैयार है। समाजवादी है, बसपा है, सबके लिए तैयार है हमारी पार्टी। गठबंधन करे।
मुसलमानों की बात करते हैं लेकिन मुस्लिम पार्टी से गठबंधन नहीं करना। किस पार्टी से नहीं किया? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल है या पीस पार्टी? इस पे कहना बहुत जल्दी भी होगी। जल्दबाजी है, क्योंकि अभी मना भी जैसे नहीं ही किया फैसला हमारे। लिया जाएगा नहीं, हमारे साहब ने मना भी तो नहीं किया। जैसे फैसला लिया जाएगा उसके हम एक कार्यकर्ता हैं और जैसे ओवैसी साहब कहेंगे ऐसे इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। लेकिन रहा अभी आपका एक सवाल भी रहा कि गठबंधन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो गठबंधन तो उनसे पूछिए जो लोग कंटिन्यू कह रहे हैं कि मुस्लिमों की वोट बैंक बना बना के 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री बना दिया है। उसके बावजूद भी वो लोग अभी तक भी 20% मुस्लिम होने के बावजूद उनको एक कॉलेज कैंपस या यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल कोई ऐसा या IPS IAS नहीं दे पा रहे हैं। तो उन लोगों को क्या किस चीज़ का मान लें? अब हिस्सेदारी की बात है। अब हम हिस्सेदारी की बात करते हैं और जो भी कोई हमसे वोट चाहता है वो हिस्सेदारी होगी और ओवैसी साहब जैसे कहेंगे हम ऐसा करेंगे। और एक चीज़ और बता दें आपको कि 20% मुस्लिम है, 4% वाला 3 बार मुख्यमंत्री बन जाता है और 7% वाला 2 बार मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या मुस्लिम चादर या दरी या फिर जूते साफ करने के लिए रह गया? मैं उन गुलाम नेताओं को भी आवाज़ देना चाहता हूं कि वो अपने कायद की रहनुमाई में आएँ और अपना कायद मान लें, तो इंशाल्लाह उतारा हिस्सेदारी भी मिलेगी और पूरे हक के साथ हम यहाँ का मुस्तकबिल तय करेंगे। एक बात ये भी आई स्पीच में कि जो पीड़ित हैं मुस्लिम, उनकी आवाज़ नहीं उठाता कोई भी सेकुलर पार्टी का, चाहे वो समाजवादी की बात हो, कांग्रेस की बात हो। अभी जिस तरह से प्रियंका गई यहाँ पर आगरा में वाल्मीकि परिवार से मुलाकात की, लेकिन वहीं तौफीक का अगर मामला आता है तो वहाँ उसके लिए एक ट्वीट भी नहीं किया गया। हाँ, तो ये लोग ना हमको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे हक की आवाज़ नहीं उठाना चाहते। इन्हें कहता है कि मुसलमानों की आवाज़ उठाएंगे तो वो वाली वोट न कट जाए हमारे लिए, तो इसका मतलब हम सिर्फ वोट इस्तेमाल के लिए रह गए। दूसरी बात, माननीय अखिलेश यादव जी राज्यभर से गठबंधन के लिए तैयार हैं, उनको बुलाते हैं। हम 19% के साथ क्यों गठबंधन नहीं करते? क्यों ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते? उन्हें क्या खतरा है इस बात का कि वैसे गठबंधन क्यों नहीं करते? वो एक ऐसे ओवैसी साहब वाहिद शख्स हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो सिर्फ सबकी बात करने वाले हैं, तो दबे कुचलों की बात करने वाले हैं। देखो, मालदार की या बड़े ऊंचे की बात कोई भी कर सकता है, लेकिन गिरे हुए की दबे कुचलों की बात करने वाला कोई नहीं होता। एक ओवैसी साहब ऐसे हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं, क्योंकि देखो का भी नेता है, यादवों का भी नेता है, सबका नेता है, लेकिन एक मुस्लिमों का कोई नेता नहीं है। संसद में अगर कोई बोलने वाला है मुसलमानों की तरफ से तो एक सिर्फ वाहिद एक ओवैसी साहब हैं। इसलिए अखिलेश यादव साहब से कहा जाता है गठबंधन करने के लिए, करने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें वोट हमारी पहले मिल रही है ना, हमारे वोट उनको बगैर मांगो मिल रही हैं। पिछले चुनाव में 40-45 सीट जो भी अखिलेश यादव की आई, सारी मुसलमानों की आई। जो उनकी यादव वोट थी वो तो बीजेपी में चली गई, लेकिन जो मुस्लिम वोट थी वो सारी अखिलेश यादव पे गई। तो अखिलेश यादव क्यों मांगे, क्यों हमारी बातें करें? जब उन्हें वोट मिल रही हैं हमारी, तो क्या जरूरत पड़ी मांगने की? जी ये लेकर जा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा है कि हम दबे कुचलों की और वंचितों की आवाज़ उठा रहे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जो इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने आज तक गरीब और वंचितों को और मुस्लिमों को ठगने का काम किया है, वो अब नहीं होगा। अब आवाम जाग चुकी है और बच्चे बच्चे को जाकर जगाना है, घर घर तक मजलिस के पैगाम को पहुंचाना है। हम सब ये पैगाम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ओवैसी साहब ने ये बता दिया है कि किस तरीके से हमें अपनी क़यादत को खड़ा करना है और इनसे हमें किस तरीके से अपना हक लेना है। ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी 70 साल से ठगती आ रही है। मैं बोलता हूँ, देखिए इस वक्त भारत के अंदर ओवैसी साहब से काबिल लीडर तो कोई और है नहीं, और जो लोग ओवैसी साहब को कहते हैं कि उसकी बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए ये मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर अभी कोई वो मर्द पैदा नहीं हुआ जो ओवैसी साहब को ख़रीद सके। ओवैसी साहब मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। ओवैसी साहब चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, एनीवे कोई भी हो, लेकिन वो हर किसी की आवाज़ उठाते हैं, हर मजलूम की आवाज़ उठाते हैं। वो यहाँ नेता बनने के लिए नहीं आए हैं, वो बनाने के लिए आए हैं। हमने यहाँ पर आकर बात की और ये कहा कि कहीं ना कहीं बी टीम का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उसको पूरी तरह से उन्होंने साबित करने की कोशिश की, उस पर स्पीच दी। तो क्या मैसेज लेकर के आप जा रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे कायद ने यह बताया है, मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इतना पसंद करता हूँ, अगर रात में सोता हूँ तो सपने में मुझे बैरिस्टर साहब नजर आते हैं। सबसे पहली बात, मेरा नाम मोहम्मद नाजी है, मैं सुल्तानपुर हापुड़ से बिलोंग करता हूँ।
एक बात मेरी ये है, लेकिन मैं सर आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरे कायद ने ये कहा कि हर सेकुलर पार्टी इस बात का दावा कर रही है अगर मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिला तो बीजेपी आ जाएगी। मुसलमानों के दम पे इलेक्शन लड़ रही हैं सारी सेकुलर पार्टी, और मुसलमान नहीं लड़ सकते क्या अपने दम पर? यादव समाज अगर लड़ रहा है तो वो मुसलमानों के दम पर, बसपा अगर लड़ रही है वो मुसलमानों के दम पर, आम आदमी लड़ रही है वो मुसलमानों के दम पर, कांग्रेस लड़ रही है वो मुसलमानों के दम पर। क्या मुसलमानों ने ठेका ढा रखा है सबकी सरकार बनाने का? मेरे कायद ने तो मुझे ये बताया यहाँ से। जी, सपने में क्यों आते हैं आपको? क्या मेरे कायद सपने में इसलिए आते हैं जब तबरेज अंसारी को खम्भे से बांध के मारा गया था, तो जिन लोगों को 75% मुसलमानों ने वोट किया था, सपोर्ट किया था, दौलत से भी, पैसे से भी और वोट से भी, उन लोगों ने तबरेज के लिए आवाज़ नहीं उठाई थी। जनाब सन 2013 में 40,000 भर्ती निकली, 40,000 में से 38,000 यादव लगाया, बाकी 2,000 में सबसे, उन 2,000 में भी 160 मुसलमान नौकरी पर गए। क्या मुसलमान नौकरी के लायक नहीं है? वादा किया है अखिलेश यादव ने कि ई रिक्शा देंगे, पहले ई रिक्शा चलाएंगे, जब वो पुराना हो जाएगा फिर उसे कबाड़े में काट के फिर पिंचर लगाएंगे। मेरे कायद ने कहा कि हिस्सेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। अगर हिस्सेदारी नहीं देंगे, जो विकास बीजेपी से पैदा नहीं हुआ, हलक में हाथ डाल के सरकार जो भी बनेगी उस विकास को जो पेट में रख रखा है दुनिया के सामने लाएंगे। ये भी कहा जाता है कि तेलंगाना में तो विस्तार कर नहीं रहे, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं 100 लोग। आप गए थे तेलंगाना? गया हूँ मैं तेलंगाना। आप तेलंगाना गए थे, बराबर मुसलमान नौकरी पर है वहाँ बराबर मुसलमान नौकरी पर है, बराबर एजुकेशन में है। जाकर के देखिए, अगर जाएंगे तब पता लगेगा। सबसे पहले मुसलमान इलेक्शन सिर्फ 25-30 सीटों पर लड़ा जाता है, वहाँ 25-30 सीटों पर लड़ा जाता है, लेकिन हिस्सेदारी देखिए कितनी है। हिस्सेदारी में तय होता है कि जो भी नौकरी निकलेंगी उसमें आपको बराबर का हिस्सेदार बनाया जाएगा। वहाँ बराबर हिस्सेदारी मिलती है। और रही बात विकास की, विकास सबके लिए किया जा रहा है। जैसे भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है मुसलमानों का। कितने सीटों पर लड़ते हैं? 403 सीटों पर लड़ते हैं सदाकत भाई। मैं आपसे कहना चाहूँगा थोड़ा मेरी बराबर में आ जाएं आप। 403 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ती है। क्या एक मुसलमान को टिकट नहीं दे सकती? कहते हैं नफरत मेरा कायद फैला रहा है। नफरत नहीं मेरा कायद फैला रहा, मेरा कायद सबको जोड़ के चल रहा है। अगर नफरत कोई फैला रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। बहुत बढ़िया। और दूसरी चीज बताता चलूं, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर यकीन है अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई तो मुसलमान तो इंशाल्लाह इसी धरती पर रहेगा। लेकिन दलित मेरा जो भाई है, जो मेरा दलित भाई है, ना उसके पास वो सिर्फ आरक्षण रहेगा, ना वो दलित रहेगा। दलित को पीटा जाता है मेरे भाई को, किस नाम पर पीटा जाता? जूती पहनेगा तब पीटा जाएगा, मूंछ रखेगा तब। वोट तो बीजेपी को देता है। कौन कहता है? नहीं देता। दलित कहीं भी होगा वो ये नहीं देखता कि मेरे सामने जो है मुस्लिम समाज का बंदा खड़ा है, वो ये देखता है कि सिर्फ हाथी का निशान किसके साथ है। वो सिर्फ हाथी के अलावा किसी को वोट नहीं देता साहब जी। क्या मैसेज आप लेकर जा रहे हो? चलिए सर, मैसेज ये लेकर जा रहे हैं कि हमने वफ़ कर दी है अपनी ज़िंदगी ओवैसी साहब के लिए, और अपने परिवार में भी जाके ये मैसेज देंगे कि सब लोग जब तक मरो, जब तक हयात है तुम्हारी नस्ल, ओवैसी साहब को वोट। की वजह? अरे भाई कायद है हमारा, सच्चा है, संसद में बोलता है, बाहर बोलता है। और कौन बोल रहा है? मौलाना कलीम पे वो बोले हैं, दुनिया के हर मसाइल पे वो बोले, बाबरी पे वो बोलते, ट्रिपल तलाक पे बोलते, और शरीयत में मदाखलत पे वो बोलते। बताइए कहाँ नहीं बोलते? और जब बोल रहे हैं तो हमें किसके पास जाना चाहिए? आप भी बता दीजिएगा।